हाय गाइस, मेरा नाम जाने आलम है और मैं एक एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ओवरफिटिंग है क्या। ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने कुछ अपने डेली लाइफ में एक वर्ड सुनते हैं, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो ये जो वर्ड है, जिस वर्ड के आगे अगर लग जाए ओवर, इसका मतलब क्या समझ में आया कि हद से ज़्यादा। ठीक है। इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक लगेज है। ठीक है। उस लगेज में हमने क्या किया, बहुत सारे अपने आइटम्स, कपड़े हो गए, आपके जूते हो गए, बहुत सारे आइटम्स हमने उस पर डाल दिया। ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, वो लगेज का जो कैपेसिटी था एक कुछ लिमिट तक था, लेकिन हमने उस लगेज में इतना कपड़े डाल दिए कि वो हो गया ओवरफिट। ठीक है। तो जितना लगेज का एक नॉर्मल एक साइज था, उसमें हमने ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको हमने और सारे कपड़े डाल दिए, तो वो हो गया आपका ओवरफिट। तो लगेज ओवरफिट हो गया। ठीक है। तो ये जो ओवर ओवर है, मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग डेली यूज़ में अपना करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे गाड़ी होती है, ट्रक, छोटा ट्रक है या बड़े ट्रक्स हैं, वो क्या करते हैं, ओवरलोड। मतलब लोड तो है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर डाल दिया तो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। ठीक है। तो ओवरलोड, ओवरफिटिंग, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो उसी तरह हमारा एक डेटा सेट है। ठीक है। उस डेटा सेट में क्या होता है, हमने क्या किया, डेटा को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया, इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया कि वो मुझे एक्यूरेसी तो 95%, 96% देगा। लेकिन उस एक्यूरेसी का क्या करें जिसमें डेटा को फोर्सफुली उसको ओवरफिट कर दिया गया है। ठीक है। तो उसी तरह ओवरफिट का जो मेन मॉडल होता है वो होता है, हमारा एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा होगा, बेस्ट एक्यूरेसी होगा, लेकिन ट्रेनिंग डेटा सेट एक्यूरेसी हमें अच्छा देगा, अगर टेस्ट डेटा सेट का एक्यूरेसी कम हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है। जैसे कि आपका ये डेटा है। ठीक है। इसको मैंने ले लिया, ये देखा जाए तो ये देखिए, ये हर एक पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे पॉइंट्स को टच करेगा। इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। और इसमें जो एरर है वो बहुत ही कम है, एकदम कम एरर है। अगर नॉर्मल मेरा डेटा सेट होता तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाता। ठीक है, ऐसे जाता। इससे क्या होता है कि हमारा डेटा सेट जो है नॉर्मल जाता, तो कुछ कुछ ये डेटा पॉइंट इसका एरर हो सकता है, ये इसका एरर हो सकता है, ये एरर हो सकता है, तो एरर हो सकता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सारे डेटा पॉइंट्स को टच करके जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है, ट्रेनिंग में तो आपने ओवरफिट कर दिया, ट्रेनिंग में आपने एक्यूरेसी को बहुत अच्छा लाने के लिए डेटा को ओवरफिट कर दिया, तो डेटा तो अच्छा एक्यूरेसी देगा, ट्रेनिंग में देगा। अगर मैं नया डेटा ऐड करूँ, मान लेता हूँ कुछ डेटा मेरा यहाँ पे है और कुछ डेटा मेरा यहाँ पे है, ये मेरा नया पॉइंट्स है। नया पॉइंट्स को ऐड करने का मतलब है मेरी नया टेस्ट डेटा। तो अगर मैं टेस्ट डेटा यहाँ पे अगर मान लो मेरा डेटा कुछ इस तरह आता है, तो आप देख रहे हैं इस डेटा पॉइंट से इस डेटा पॉइंट्स का देख रहे हैं कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या है, ये मेरा एरर है, ये एरर है। ठीक है। ये सब मेरा एरर्स है, ये एरर है, ये एरर है। तो इतने सारे एरर्स हैं, तो आप कैसे, अब बताइए कि एक्यूरेसी कैसे मेरा अच्छा होगा। इसीलिए यहाँ पे अब पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट देखेंगे कि ट्रेनिंग डेटा सेट में एक्यूरेसी वेरी हाई है, लेकिन टेस्ट डेटा सेट में एक्यूरेसी लो है। इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है। तो इसी का हम ओवरफिटिंग इसको हम कहते हैं। अगर आपने नया डेटा को ऐड किया तो टेस्ट डेटा जो है, नया टेस्ट डेटा मतलब नया डेटा, तो उसकी एरर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओवरफिटिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आएंगे बायस एंड वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अंडरफिटिंग। तो अंडरफिटिंग में क्या है कि इसमें एक्यूरेसी दोनों में, ट्रेनिंग में एंड टेस्ट में लो है। ठीक है। और लो का मतलब ये हुआ इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो डेटा को जाना चाहिए था, वो डेटा मेरा कुछ इस तरह जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन ये भाई साहब को कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये अपना लाइन इन्होंने एक पकड़ लिया, ये वाला लाइन, बस ये लाइन को फॉलो करते जा रहे हैं।
अब इसमें कितने सारे देखिए, ये एरर्स हो गया, ये वाला एरर है, ये सब एरर है, ठीक है। इतने सारे एरर्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो इस भाई साहब को अंडर फिटिंग को कोई मतलब नहीं है, इनके पास एरर का बहुत ज़्यादा एरर है। इनकी एक्यूरेसी बड़ी ख़राब है, बोथ ट्रेनिंग में एंड टेस्ट में, दोनों में एक्यूरेसी इनकी ख़राब है। ओवर फिटिंग में क्या था कि ट्रेनिंग में आपका एक्यूरेसी अच्छा था, ठीक है, और टेस्ट में एक्यूरेसी ख़राब था। लेकिन इस भाई साहब को क्या है, एक्यूरेसी दोनों में ख़राब है। ये हमारा है अंडर फिटिंग, ठीक है। तो आपको अंडर फिटिंग के बारे में थोड़ा कुछ समझ में आ गया। तो अब जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो हमारा है, तो ऑप्टिमम है क्या, मतलब तो बेस्ट क्या है। बेस्ट ये होगा कि हमारा जो देखिए यहाँ पे जो एरर है इसका थोड़ा है, ठीक है, ये वाला एक एरर हो गया, ये एरर है, ये एरर है, ठीक है। हमारा डेटा पॉइंट सबको तो सेटिस्फाई, सबको टच तो नहीं किया, लेकिन कुछ एरर भी है, ठीक है, हम इतना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो ऑप्टिमम जो जनरलाइज मॉडल होता है, जनरलाइज मॉडल का जो होता है वो होता है लो बायस, लो वेरिएंस। अब ये बायस एंड वेरिएंस का है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एरर रहेगा, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों में एक्यूरेसी ठीक ठाक रहेगा और दोनों में एरर रहेगा। ये मेरा जनरलाइज मॉडल है, उसका लो बायस लो वेरिएंस, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि बायस क्या है एंड वेरिएंस क्या है, ठीक है। तो बायस को समझने के लिए पहले हम एक्चुअली बायस होता क्या है। बायस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक एरर है, ठीक है। और एरर कैसे फाइंड करते हैं हम, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है माइनस प्रिडिक्शन वैल्यू, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू आपका मान लेते हैं कि आपका एक्चुअल वैल्यू जो था वो 50 था, ठीक है, और प्रिडिक्शन वैल्यू आपका आया है 48, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो इसका एरर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, एरर 2 हो गया। तो एरर 2 हो गया मतलब ये बायस है। तो इसी तरह हम क्या फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो बायस है वो ये एक्चुअल डेटा पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है, उसको हम फाइंड करते हैं। तो ये मेरा हो गया बायस। और वेरिएंस का क्या मतलब हो गया, वेरिएंस का मतलब होता है जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये आपका 48 प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये आपका जो है प्रेडिक्शन वैल्यू है, ठीक है, 48 है, वो डेटा कितना स्कैटर्ड, मतलब आपका टारगेट वैल्यू से कितना फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, स्प्रेड है, उसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बायस मतलब ही एरर है, वेरिएंस भी एरर ही है। तो वेरिएंस में क्या है, आपका डेटा जो होगा टारगेट वैल्यू से कितना ज़्यादा फैला हुआ है वो आपका है वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बायस एंड वेरिएंस। अब क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने इसको, ये मेरा रेड कलर का जो है ये टारगेट वैल्यू है, ठीक है, टारगेट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखिएगा लो बायस लो वेरिएंस, मतलब ठीक ही है, हमारा डेटा कोई इसमें एरर है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और ये जो है वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मतलब ये जो प्रेडिक्शन वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये आपस में कितना दूरी पे हैं। तो आपका डेटा जो है वेरिएंस क्या है, बहुत कम है, मतलब नज़दीक में है, मतलब झुंड में है, ठीक है। और लो बायस का मतलब हो गया इसमें एरर कम है, तो ये आपका हो गया लो बायस लो वेरिएंस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, लो बायस, अगेन लो बायस बट हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस का मतलब हो गया टारगेट वैल्यू जो है उससे आपका जो, ये जो छोटे छोटे गोल गोल देख रहे हैं ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये प्रेडिक्टेड डेटाज हैं, ये आपस में कितने दूरी पे हैं, थोड़ा थोड़ा कम पे दूरी पे, और ये फैले हुए हैं, देख रहे हैं, ये पूरे आपके फैले हुए हैं। लेकिन ये लो बायस है, लो बायस का मतलब हो गया आपका जो टारगेट वैल्यू होगा उसके नज़दीक में ये आसपास फैले हुए हैं, लेकिन इनका जो स्कैटरिंग है बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए ये डेटा पॉइंट, ये जो डेटा पॉइंट है इस डेटा पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ये डेटा ज़्यादा, लेकिन ये टारगेट से तो दूर है, इसीलिए इसका नाम है हाई वेरिएंस। अब चलते हैं हाई बायस लो वेरिएंस। हाई बायस का मतलब है टारगेट से कोई मतलब नहीं है, टारगेट जो मेरा एक्चुअल वैल्यू था उसका जो, उससे काफ़ी दूर मेरा प्रिडिक्शन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये लो वेरिएंस है इसीलिए ये फिर से झुंड में है, ठीक है, झुंड मतलब कि नज़दीक नज़दीक में है, ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये मेरे नज़दीक में है, ठीक है। उसके बाद आता है हाई बायस हाई वेरिएंस, मतलब टारगेट से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये डेटा जो है ये देखिए कहाँ पे इतना दूर पे फैले हुए हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना कर रखे हैं,
ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यहाँ से यहाँ मैं डिवाइड कर दूं, एक बार मैं पूरा डिलीट कर दूं, ठीक है। ये अगर एरिया को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, एक बार, ठीक है, ये देखिए। तो ये क्या है, हाँ, ये एक डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा, ये जो है ये है बिफोर कोरोना, ठीक है, बिफोर कोरोना। बिफोर कोरोना में क्या था, हम सब एक साथ झुंड में रहते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या आ गया, आफ्टर कोरोना, ये हो गया आपका आफ्टर कोरोना, ठीक है, आफ्टर कोरोना, ठीक है। आफ्टर कोरोना का मतलब हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी दूरी पे रहो, ठीक है। तो ये हो गया बिफोर कोरोना, ये हो गया आफ्टर कोरोना, मतलब आपको दूरी बना कर रखना है, सोशल डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको बायस और वेरिएंस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बायस एंड वेरिएंस को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो एक हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, लो है एंड हाई है, ये है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे हम सिनेरियो देखेंगे, ट्रेनिंग और टेस्ट क्या क्या इसका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन एरर है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो है मेरा ट्रेनिंग है, रेड वाला मेरा टेस्ट है। तो क्या होता है, जब आपका मॉडल लो पे है तो ये पहले स्टार्ट होगा, इधर से प्रेडिक्शन हाई रहता है ऑब्वियसली, फिर धीरे धीरे प्रेडिक्शन को लो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में जो मेरा डेटा है, ठीक है, ये वाला, ये पहले एक पाथ फॉलो किया, ट्रेन एंड टेस्ट दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। तो ट्रेन जो है इन्होंने ये पाथ फॉलो करते करते ये एक यहाँ पे लो बायस, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया आपका लो बायस है, ठीक है। तो लो बायस, लेकिन ये जाके यहाँ पे हो जाता है हाई वेरिएंस, ठीक है, यहाँ पे हाई है, ठीक है, हाई वेरिएंस हो गया। तो मैंने ओवरफिटिंग में आपको बताया था कि ओवरफिटिंग में क्या होता है, आपका जो डेटा होगा वो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, सारे पॉइंट्स को टच करेगा, ठीक है। तो उसमें ट्रेनिंग का जो एरर होता है वो बहुत ही कम होता है, ट्रेनिंग बहुत ही कम होगा। लेकिन जब वो टेस्ट की बात आती है तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा मार्जिन बहुत हाई हो जाता है। वो टेस्ट जो पैटर्न्स हैं जैसे प्रिडिक्शन वैल्यू वो काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं। जो आपके ट्रेनिंग से जो ग्राफ, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये सारे पॉइंट्स को ये क्या करता है, ये सारे पॉइंट्स को ऐसे 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 कर कर टच करता है। अगर मैं नेक्स्ट कोई ऐड करूँ पॉइंट्स तो क्या होता है, ये वेरिएंस हाई हो जाता है इनका। जब वेरिएंस हाई हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एरर बहुत हाई होंगे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट से, लेकिन ट्रेनिंग में आपका डेटा तो पूरा एकदम सारे पॉइंट्स पर टच करेगा, ठीक है, इसलिए लो बायस। और हाई वेरिएंस मतलब आपका प्रिडिक्शन वैल्यू जो आ रहा है, टेस्ट वैल्यू, जो टेस्ट वैल्यू आप डालोगे वो आपका हाई है, इसीलिए इसका नाम है हाई वेरिएंस। तो ये ओवरफिटिंग के एरिया में है, ये वाला ओवरफिटिंग है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेस्ट में। टेस्ट में क्या होता है, वो भी एक सेम पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन ये कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ ऐसा पॉइंट के बाद ये फिर से इसकी मॉडल जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे इसके अंदर हाई वेरिएंस के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हाई बायस लो वेरिएंस है, मतलब इस, तो ये अंडर फिटिंग में क्या होता है, अंडर फिटिंग में किसी को कुछ मतलब नहीं है, वो अपना धुन में रहता है, उसको कोई, उसमें एरर काफ़ी रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वाला एरिया को हम लोग अंडर अंडर फिटिंग में जानते हैं, ये वाला ओवर फिटिंग हो गया, ठीक है। अब ये इन दोनों भाई साहब ने, ट्रेन एंड टेस्ट दोनों ने तो अलग अलग पाथ फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। ट्रेन वाला यहाँ तक आके रुक गया, टेस्ट वाला डेटा यहाँ से आकर फिर से बढ़ने लगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस दोनों का बीच का रास्ता खोजना है कि उसमें लो वेरिएंस भी हो और लो बायस हो। तो वो जो बीच का रास्ता है वो मेरा है बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। उस बीच के रास्ता को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट, ऐसा एक जगह चाहिए जहाँ पे मेरा ट्रेन एंड टेस्ट दोनों दोनों का एक्यूरेसी ठीक ठाक हो, दोनों में लो बायस हो, लो वेरिएंस हो। तो वो बीच का रास्ता को हम बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। वो ट्रेड ऑफ उसका, ये आपका नाम है इसका, ट्रेड ऑफ, ठीक है। ये आपका ट्रेड ऑफ है, इसको बीच का रास्ता, ये बीच का रास्ता को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब
बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस, ये वाला, ये ट्रेन और टेस्ट का बैलेंस, इन दोनों को बैलेंस को हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बायस, वेरिएंस, ओवरफिटिंग समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक बाय बाय।